ओके, सो विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.2। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? वैल्यू निकालनी है हमको। ओके, तो यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है। इसका फर्स्ट सम आप लोग कॉपी कर लीजिए प्लीज। फर्स्ट सम कॉपी कर लो और टेबल याद रखना, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमको चाहिएगी इसमें। डन सर। ओके, क्या है बताओ वैल्यूज? अरे क्वेश्चन क्या है? sin 60। So question 1, evaluate first sum sin 60 into cos 30 into cos 30 plus sin 30 plus sin 30 into cos 60। into cos 60। चलो यहाँ पे देखो sin 60, sin 60 की वैल्यू अगर आप टेबल में देखोगे सो इट विल बी √3/2। ओके, चेक करता जजो અને કંઈક रॉन्ग હોય तो कहता जजो। sin 60 की वैल्यू क्या आएगी? √3/2। देन cos 30 is again √3/2। ओके, sin 30 is 1/2 and cos 60 is 1/2। ओके, सो ऊपर ऊपर का मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा। मल्टीप्लीकेशन है √3 इंटू √3, सो दैट विल बी 3। 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 4 4 नीचे एलसीएम ले लेंगे और ऊपर क्या हो जाएगा? 3 + 1, सो दैट विल बी 4/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट सम था। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड सम की। तो सेकेंड सम कॉपी कर लो। अब कॉपी सेकेंड सम, यहाँ पे देखिए सेकेंड सम लखी लो। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ओके, मैं कॉपी कर लेता हूं, डोंट वरी। क्या था सम? 2 tan² 45 प्लस cos² 60 माइनस sin² 30। ओके, यही था। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। सर sin² 60 અને cos² 30। ઓકે, ઊંધું થઈ ગયું। હવે બરાબર છે? हाँ सर। ओके, सो 2 एज इट इज। 1045, 1045 की वैल्यू क्या होगी? 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 1045 1 એટલે 1 નું સ્ક્વેર। cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या है? इट इज √3/2 द होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2 द होल स्क्वायर। अब प्लस √3/2 द होल स्क्वायर माइनस √3/2 द होल स्क्वायर कट हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1, दैट इज 2। ओके, सो दैट इज सम नंबर 2। अब सम नंबर 3। यस, कॉपी कर लो सम नंबर 3। cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 cosec 30। cos 45 अपॉन में sec 30 और cosec 30। सो इट इज sec, क्या था मैं भूल गया। cos 45 cos 45 अपॉन में on sec 30 30 प्लस cosec 30। ओके, तो cos 45 सही है ना? ओके, cos 45 का वैल्यू क्या आएगा? 1/√2। sec 30 का वैल्यू क्या आएगा? व्हाट इज sec 30? इट इज
2/√3, ओके, प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 का वैल्यू क्या आएगा 2, डन, ओके। ये 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर में तो एक ही टर्म है तो 1/√2, उसमें तो कुछ भी नहीं जाएगा। नीचे 2 टर्म है जिसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, इट विल बी √3, और यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2 × 1 is 2 प्लस √3 × 2 is 2√3, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चला जाएगा और थर्ड वाला सेकंड पे चला जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 1 × √3 is √3 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 × 2 प्लस 2√3, ओके। ऊपर का न्यूमरेटर जो है √3 एज इट इज, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 2√2 प्लस √2 × √3, सो दैट विल बी 2/6, ओके। रूट और रूट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, रूट और नंबर एज इट इज रहेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, कॉपी कर लीजिए। Done, sir. Done, sir. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट सम ऊपर आइए આપણે, फोर्थ અને ફિફ્થ એ રીતનું જ છે, એકવાર ટ્રાય કરજો, વેલ્યુઝ મૂકીને એલસીએમ લેવાનું છે। ચલો એક કામ કરીએ, फोर्थ मैं करवा देता हूँ आपको, फोर्थ करवा देता हूँ, कॉपी कर लो। फोर्थ sin 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 cos 60 प्लस cot 45, Done, sir. ओके। क्वेश्चन लिखाओ मुझे प्लीज। Sin 30 sin 30 plus tan 45 tan 45 minus cosec 60 upon sec 30 plus cos 60 plus cot 45। यहाँ पे सब प्लस में है, ऐसा डिनोमिनेटर में, ओके। sin 30, तो sin 30 की अगर वैल्यू आप देखोगे तो दैट विल बी 1/2, tan 45 is 1, cosec 60 is 2/√3, okay, sec 30 is 2/√3, cos 60 is 1/2, 1/2 and cot 45 is 1, 1। ओके। वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए, ओके। अब इसको और इसको हम लोग दोनों को अलग अलग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 रखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे के डिनोमिनेटर मतलब के 2, 1 और √3, ये तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 1 is 2 × √3, so that will be 2√3, 2 × 1 is 2 and that will be 2√3, ओके। अब यहाँ पे 2 मेरे पास है, यहाँ जो एलसीएम में 2√3 आया तो यहाँ पे 2 है, तो इसको 2√3 बनाने के लिए मुझे √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मैं √3 कर दूंगा, सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा √3। यहाँ पे 1 मेरे पास है तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2√3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एलसीएम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3। અહીંયા √3 છે, એલસીએમ માં 2√3 આવ્યું છે તો મારે શું મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે, ઉપર નીચે 2 2, સો અહીંયા 2 મલ્ટીપ્લાય કરીશ તો શું થઈ જશે અહીંયા 4। ખ્યાલ આવ્યું ભાર્ગવ કઈ રીતે કર્યું? Yes, sir. ओके, ना ख्याल આવ્યું હોય તો હજી જોઈ લો, 1 ની નીચે 1 છે, √3 2 और 1 तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 2√3, तो 2√3 यहाँ पे तीनों को बनाना है, यहाँ पे खाली √3 है तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो नीचे मल्टीप्लाई करूंगा वो ऊपर, सो 4, 2 है, 2√3 लाना है तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा √3, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1√3, और यहाँ पे खाली 1 है तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इसका ऊपर क्या हो जाएगा 2√3, ओके। यहाँ पे 2√3 और 2√3 फर्स्ट और फोर्थ लेवल पे कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे क्या है देखिए न्यूमरेटर में 1√3 प्लस 2√3, टोटल इसका हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन क्या बचेगा 4, 1√3 प्लस 2√3, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 3√3. दैट इज द फाइनल आंसर. कर लो कॉपी. Done, sir. સર એકવાર સમજાવો ને નીચે વાળું. કયું આ વાળું? હા સર. જુઓ એમાં જેમ કે 1x પ્લસ 2x શું થાય છે 3x થાય છે. ઓકે, તો એ જ રીતે અહીંયા 1√3 છે અને અહીંયા 2√3 છે, તો 1 પ્લસ 2 શું થઈ જશે 3 થઈ જશે. √3 તો બંનેમાં કોમન છે જ, એટલે શું થઈ જશે 3√3, પાછળનું -4 એઝ ઇટ ઇઝ. ઓકે, એ જ રીતે અહીંયા 4 જે છે ડિનોમિનેટરમાં એઝ ઇટ ઇઝ, 1 પ્લસ 2 શું થઈ જશે 3 અને √3 બંનેમાં કોમન છે જ એટલે √3. ખ્યાલ આવી ગયું? હા સર. બીજું કઈ? ના. ओके, लखाई गयो. डन सर. अब क्वेश्चन 5 है वो आप लोग बाद में करोगे सॉल्व. ओके, हम लोग जस्ट अब चूज द करेक्ट वर्ड ले लेते पहला. तो पहला यहाँ पे है 2 10 30 अपॉन में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30. इसको सॉल्व करना है और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे. ओके, तो 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30. तो क्वेश्चन हम लोग ध्यान में रखेंगे. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30. ओके, सो 10 30 इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए टेबल में से. वैल्यू आएगा 1 अपॉन √3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर. अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 और 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा दैट विल बी √3 होल अपॉन અહીંયા 1 ની નીચે કઈ નથી એટલે 1, 1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3. ओके, इसको जस्ट आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन √3 और यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे. 3 और 1 का एलसीएम 3, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो सो दैट विल बी 3 + 1. ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 2/√3 अपॉन 4/3 ऐसा आ जाएगा. जो सबसे नीचे 3 है उसको ऊपर भेज देंगे और 4 जो है उसको सेकंड लेवल पे भेज देंगे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3. 2 1 2 2 √3 ओके, केम के 3 એટલે 2 વાર √3 લખાય यानी एक एक √3 यहाँ पे कट हो जाएगा. तो फाइनल हमारे पास क्या बचेगा √3/2. ये फाइनल हमारे पास बच गया. यहाँ तक कॉपी कर लो. હજુ ઓપ્શન આપણે જોયા નથી, ઓપ્શન હવે જોઈશું. ડન ઝિયા? डन सर. ओके, હવે ऑप्शन જ્યારે આપણે જોઈએ તો ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखो. हमारा आंसर क्या आया था, व्हाट वाज द आंसर? आंसर શું હતું જુઓ વ્હાઇટ બોર્ડ ઉપર √3/2. ઓકે, √3/2. હા √3/2. તો હવે એ જુઓ sin 60 ની વેલ્યુ શું થાય છે √3/2. તો ઓપ્શન એ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ઓકે, જે વેલ્યુ છે એ ઓપ્શન એ નું જ છે. ઓકે, कमिंग टू द नेक्स्ट सम 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45. इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं. 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45. सेकेंड सम 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45. ओके, सो 1 माइनस m નું m 10 45 ની વેલ્યુ શું થાય 1 નો સ્ક્વેર, 1 प्लस m નું m 10 45 ની કિંમત શું થાય 1 નો સ્ક્વેર. तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1. 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन 2. सो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया 0. फाइनल आंसर इज 0. જે તે ઓપ્શન હોય એ જોઈ લેજો. ઓકે,
नेक्स्ट पे आ जाते हैं। थर्ड अभी हम लोग स्किप करते हैं। फोर्थ फर्स्ट के जैसा ही है, तो आई थिंक सो अब आप कर पाओगे। फोर्थ जो है वो फर्स्ट के जैसा ही है, तो वो आप कर पाओगे। कॉपी दिस क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन नंबर 3। मेन क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट है। 10a+b इक्वल टू √3, 10a - b इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ b। कॉपी कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। Done, sir. Done, sir. ओके, सो क्वेश्चन लिखा हूं, मुझे क्या दिया हुआ है इसके अंदर। यस, क्वेश्चन प्लीज। If tan a plus b is equals to √3, and tan a minus b is equals to 1/√3. If Okay. 0 is less than, हाँ, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। 10a+b इक्वल टू √3, तो मैं यहां से चालू करता हूं। सो सॉल्यूशन हमारा चालू हो चुका है। 10a+b इज इक्वल टू √3। अब 10 के टेबल में देखो आप, √3 कहां पे आता है, तो आप देखोगे तो 1060 पे √3 आएगा। कहां पे आएगा? 1060 पे। ओके, तो √3 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 1060। दोनों बाजू से मैं 10 जो है वो हटा सकता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? a+b इज इक्वल टू 60, एंड दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। हमारी पहली इक्वेशन बनी जैसे। दिस वुड बी माय फर्स्ट इक्वेशन, a+b इक्वल टू 60। अब ये वाली इक्वेशन से मैं चालू करता हूं, जिसमें मेरे को क्या दिया हुआ है? 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां पे मैं क्या लिख पाऊंगा? 10a - b 1/√3, मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1/√3 कब मिलेगा मेरे को? 1030 पे। अगर आप इसका टेबल देखोगे तो 1030 पे आपको 1/√3 मिलेगा। ओके, 10 दोनों बाजू से हटा दो, तो a - b का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? दैट विल बी 30, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो दो इक्वेशन आपको यहाँ पे मिले। पहला इक्वेशन आपको क्या मिला? a+b इज इक्वल टू 60। दूसरा इक्वेशन आपको क्या मिला? a - b इज इक्वल टू 30। अब इसका आप एलिमिनेशन कर दोगे। यहाँ पे a है जिसका प्लस वैल्यू है, प्लस का क्या कर दोगे आप? माइनस। माइनस का आप क्या कर दोगे? प्लस। a और a कैंसल, b प्लस b कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2b। 60 - 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30। तो फाइनली b का आंसर क्या आएगा? दैट विल बी 30 डिवाइडेड बाई 2। सो 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 15। सो यहाँ पे b हमारे पास आ जाएगा 15। ओके, इफ b इज 15, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? a+b, पहला इक्वेशन अगर हम लोग ले लें तो a+b कितना दिया हुआ है हमको? 60 दिया हुआ है। b की जगह पे मैं 15 रख दूं, तो a+15 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। 15 को राइट हैंड साइड पे भेज दूं मैं, तो दैट विल बी 60 - 15। सो a का आंसर मेरे पास क्या आ गया? दैट विल बी इक्वल टू 45। सो a is 45 and b is 15. That is the answer. कॉपी कर लो। Done, sir. इंपॉर्टेंट समझे, ध्यान रखो थोड़ा। done, sir. ओके,
अब थोड़ी और बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको लिखनी है और आपको आनी चाहिए। फॉर्मूलाज जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, जिया शायद आपने की होगी, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेना। ओके, सो साइन 90 माइनस थीटा, जब भी हम लोग साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी कॉस थीटा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा दैट विल बी कॉस थीटा, એ જ રીતે cos 90 minus theta that will be sin theta. Okay, third formula is tan 90 minus theta that will be cot theta, and fourth is cot 90 minus theta that is tan theta. Fifth, sec 90 minus theta that is cosec theta. Sixth, cosec 90 minus theta that is sec theta. क्या है फॉर्मूला में, ये दो, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, ये दो, टेन का क्या हो जाएगा कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा टेन, ये दो, सेक का क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक का क्या हो जाएगा सेक। इस तरह से याद रखो, साइन 90 माइनस थीटा से तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होगा तो कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा होगा तो सेक थीटा। ओके, सो दिस आर द बेसिक फॉर्मूलाज, ये बेसिक फॉर्मूलाज है कुछ। ओके, उसके ऊपर से पहला सम कॉपी करो, उसके ऊपर से एक्सरसाइज 8.3 पहला सम, साइन 18 अपॉन कॉस 72। હવે જોઈ લો, यहाँ पे देखो भार्गव, આ જે ફોર્મ્યુલા છે 90 માઇનસ થીટાની, એ ક્યારે એપ્લાય કરવાની, તો સૌથી પહેલા આવી ઓકવર્ડ ફિગર આપેલી હોય ત્યારે। ઓકે, જે ફિગર અહીંયા sin 18 અને cos 72 કીધું છે, તો એ ફિગર ટેબલમાં ના આવે, બરાબર, આ પહેલું જોવાની રીત કે આ ઓકવર્ડ ફિગર છે। ઓકે, ટેબલમાં આવતી વેલ્યુ નથી। અને બીજું કે આ બંને જે એંગલ આવેલા છે 18 અને 72, એ બંનેનું ટોટલ જે છે એ 90 થવું જોઈએ, જે પણ બે એંગલ છે એ બંનેનું ટોટલ 90 થવું જોઈએ, અને આ કેસમાં 90 જ થશે। 18 + 72 કરશો તો આ કેસમાં તમારું ટોટલ 90 જ થશે। જો આવું આપેલું હોય તો તમારે શું કરવાનું, કોઈ પણ એકને પકડી રાખવાનું અને બીજાને આપણે ચેન્જ કરી દેવાનું। ઓકે, તો આ કેસમાં આપણે ફોર એન એક્ઝામ્પલ sin 18 ને પકડી રાખીએ છીએ। सो sin 18 एज इट इज, साइन 18 को मैं पकड़ के रखता हूं, कोई भी एक को पकड़ के रखना है और दूसरे को चेंज कर देना है। तो साइन 18 को मैं पकड़ के रखता हूं और cos 72 को मैं लिखूंगा 90 माइनस 18 लिख सकता हूं, सोचने नहीं जाने का। ओके, લખ્યું મેં 72 જ છે, પણ એને ઉપરની ભાષામાં લખી દેવાનું, એટલે શું થઈ જશે 90 માઇનસ 18, 90 માઇનસ 18 શું થાય 72 થાય। એટલે મેં કઈ ચેન્જ કર્યું નથી, જે છે એ જ લખ્યું છે, પણ પેલાને ખાલી 90 ની ભાષામાં લખી દેવાનું, કેમ કે અહીંયા બંને એંગલનું ટોટલ કેટલું આવે છે 90 આવે છે। ઓકે, હવે એક ફોર્મ્યુલા આપણે અત્યારે જોઈ, cos 90 માઈનસ થીટા શું થઈ જાય sin થીટા થઈ જાય। ઓકે, એટલે અહીંયા જે થીટા છે એ જ sin માં જતું રહેશે, તો અહીંયા શું થઈ જશે જુઓ, sin 18 ऊपर का नंबर एज इट इज, लेकिन cos 90 माइनस थीटा, तो उसकी जगह पे क्या लिखूंगा sin, और जो 90 के साथ होगा वही मैं लिख दूंगा, sin 18 हो जाएगा इसका आंसर। અને sin 18 ઉપર નીચે કટ થઈ જશે, એટલે ફાઇનલ આન્સર શું આવશે 1। ઓકે, લખી કાઢો। Done, sir. Done, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो tan 26 cot 64, tan 26 cot 64 कॉपी करो।
અગેન જુઓ 26 + 64 કેટલું થાય 90 થાય. આપણે એકને પકડશું અને એકને ચેન્જ કરી દઈશું. એટલે આ કેસમાં હું cot 64 ને એનું એ જ રાખું છું, પણ 10 ને હું 90 ના ટર્મ્સમાં લખું તો 26 ક્યારે આવે તો વિચારવા નહીં જવાનું. જેને બદલ્યું નથી ને એને જ માઇનસ કરી દેવાનું. નીચેનાને બદલ્યું નથી એને જ આપણે 90 માંથી માઇનસ કરી દઈશું. એટલે 90 - 64 હંમેશા 26 જ થઈ જશે. ओके, अब 10 90 - थीटा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर cot थीटा, क्योंकि ये थीटा ही यहाँ पे आएगा. ओके, सो cot 64 हो जाएगा. और नीचे भी मेरे पास क्या है cot 64 है. cot 64 कैंसिल, यानी आंसर मेरे पास क्या बचेगा 1. ओके, जिया के लिए बहुत इजी सम्स हो गए, बच्चों के सम्स हो गए ना जिया. सम नंबर 3, cos 48 sin 42. cos 48 - sin 42 અને એના પછીનો બી લખી કાઢો. cosec 31 - sec 59. चलो बोलो थर्ड सम क्या है मेरे पास. cos 48 minus sin 42. ओके, तो अगेन 48 + 42 एनालाइज करो. ऑकवर्ड फिगर है और दोनों का टोटल 90 होता है. तो मैं cos को बदलूंगा तो cos का क्या हो जाएगा 90 - 48 लाना है, सोचने नहीं जाने का. जिसको हम लोग बदल नहीं रहे वही फिगर होगा. 90 - 42 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 48 मिल जाएगा. माइनस sin 42 एज इट इज. cos 90 - थीटा क्या हो जाएगा, cos का क्या हो जाता है sin 42 - sin 42. ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 0. नेक्स्ट कौन सा था सम नंबर 4 बताओ. cosec 31 minus sec 59. ओके, कोसेक 31 को मैं किस तरह से लिख दूंगा, कोसेक 90 - 59 माइनस सेक 59. कोसेक 90 - थीटा कितना हो जाएगा सेक थीटा मतलब सेक 59 माइनस सेक 59 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. बाजू बाजू में कटेगा तो 0, ऊपर नीचे कटेगा तो 1. ये याद रखना, कभी कभी इसमें ही मिस्टेक होती है. माइनस में कटेगा बाजू बाजू में तो 0, ऊपर नीचे कटेगा तो 1. લખાઈ ગયું? Yes, sir. ઓકે, હવે શો ધેટ માં ખાલી પહેલું કોપી કરી લો, બીજું તમે લોકો જાતે કરશો. શો ધેટ का पहला कॉपी कर लो. 1048 1023 1042 1067. ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 આપણે બતાવવાનું છે, પ્રૂવ કરવાનું છે. ઓકે, यस क्या था वैल्यूज 10 48 into 10 23 minus sin 38. है. हाँ गलत होगा. नींद आ रही है लगता है आपको. फर्स्ट सम कॉपी करने बोला है, माइनस साइन 38 तो सेकंड सम में घुस गए आप. वो आंखें नीचे आ गई ना, उसके वो नींद आती है ना तो आंखें धीरे धीरे बंद होती जाती है, तो उसमें वो सेकंड क्वेश्चन पे आ गई. इंटू 1042 इंटू 1067. ओके, 1042 1067. सो 1042 इंटू 1067. ओके, इसका 1 प्रूव करना है. तो હવે 48 નો જોડકો શોધો તો 42 મળશે. તો એ બંને જોડકાઓને જોડે મૂકી દઈએ આપણે. 1048 इंटू 1042, ये दोनों को साथ में रख देते हैं. और क्यों दोनों को साथ में, क्योंकि ये दोनों का टोटल 90 हो रहा है, बराबर है. और उसी तरह से 1023 અને 1067 ને આપણે જોડે મૂકી દઈએ, કેમ કે આ બે જોડકાનું ટોટલ 90 થાય. इसमें अब हम लोग क्या कर देंगे, 10 जो है वो पहले वाले को चेंज कर देते हैं हम लोग. 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 - 42 लिख सकता हूं, पीछे का एज इट इज. दूसरा जो 1023 है
उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 67 लिख सकता हूं पीछे का एज इट इज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा cot 42 इंटू 10 42 एज इट इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, तो cot 67 इंटू 10 67 एज इट इज। ओके, હવે જે cot છે એ 10 નો ઊંધું છે, 10 का उल्टा cot होता है, तो cot को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1042 इंटू बाजू में 1042 तो है, cot 67 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1067 इंटू 1067। 1067 कैंसिल, 1042 कैंसिल, बचा क्या मेरे पास 1 इंटू 1, तो फाइनल आंसर आएगा 1, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS। कॉपी कर लो फटाफट। डन सर। ओके, डन सर। સો આ રીતે બીજો સમ બી તમે લોકો ટ્રાય કરી શકો, બીજો સમ પણ આ રીતે જ થશે। ओके, હવે फटाफट थोड़ा सम्स જોઈ લઈએ जो जिया शायद आपके में भी पूछ सकते हैं। हमारे पास टाइम 5 मिनट का है, तो 5 मिनट के लिए थोड़ा एक्टिवेट हो जाना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लो। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ओके, ये दिया हुआ है और इसमें a का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो पहली चीज, दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में हम लोग tan में चेंज कर दे या दोनों में हम लोग cot में चेंज कर दे, तो ये पॉसिबल होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे क्या हो सकता है, व्हाट वी कैन डू इज, जैसे कि cot 90 माइनस थीटा मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। अगर cot 90 माइनस थीटा है तो मैं tan थीटा लिखूं, तो tan थीटा है तो मैं उल्टा भी जा सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे मैं वही करने वाला हूं। tan 2a है मेरे पास, तो मैं क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूं। मैं दोनों को cot में चेंज कर रहा हूं, इज इक्वल टू cot a माइनस 18 उसकी जगह पे, दोनों बाजू से cot हट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 मिलेगा। अब जस्ट आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, a को एक बाजू ले जाओ, नंबर को एक बाजू ले आओ, तो 90 उसकी जगह पे माइनस 18 आप यहाँ पे ले आओ, तो क्या मिल जाएगा आपको प्लस 18। a उसकी जगह पे माइनस 2a को आप यहाँ पे ले आओ, तो उसको क्या आ जाएगा प्लस 2a। 90 प्लस 18 दैट विल बी 118 इज इक्वल टू 3a। 3 को आप डिवीजन में ले आओ, तो 118 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी इक्वल टू a। तो a का कुछ आपको वैल्यू मिलेगा, आई थिंक 26, चेक कर लेना। आते हैं ऐसे समझिए, आपको ये ऐसे पूछ सकते हैं। ओके, कॉपी कर लो। सर आंसर 36 आएगा। कहाँ पे, एक मिनट। हाँ सर 36 આવે છે આન્સર। पर 28 तो 3 में आता ही नहीं है, तो 36 भी नहीं आएगा। अरे सॉरी 90 प्लस 18 कितना होगा, 108 होगा, तो यहाँ पे हाँ। 108 हो जाएगा, तो अब कितना तो आएगा, 36। हाँ 36 36 ही है। 90 प्लस 18 इज 108 नॉट 118। सर एक बार और समझाओ ना, मेरे को नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, भार्गव तने खबर पड़ी। हाँ सर। ओके, देखो इसके बाद वाला सम भी वैसा ही है, थोड़ा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, tan a प्लस cot b, अगर tan a इक्वल टू cot b हो तो आपको प्रूव करना है कि a प्लस b का टोटल कितना है, 90 है। ओके, हमको ये प्रूव करना है। अगर tan a इक्वल टू cot b है तो हमको क्या प्रूव करना है कि a प्लस b का टोटल 90 है। ओके, सो यहाँ पे मैं वो लिख लेता हूं, टाइम कम है तो थोड़ा फटाफट देखना। हमको क्या दिया हुआ है, tan a इज इक्वल टू cot b,
और प्रूव क्या करना है हमको, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये हमको प्रूव करना है। तो अब समझो cot 90 माइनस थीटा होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो अगर tan थीटा है तो मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये वाले में मैं उल्टा लिखूंगा, tan a दिया हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस a लिख सकता हूं, इज इक्वल टू कॉट बी को मैं छेड़खानी नहीं करूंगा, एक को हम लोग चेंज करेंगे, एक को कुछ भी नहीं करेंगे, कॉट कॉट दोनों बाजू से उड़ जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 90 माइनस ए इक्वल टू बी मिला, माइनस ए को मैं वहां पे ले जाऊं तो 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। इसको अच्छे से लिख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। दैट्स इट, आंसर प्रूव्ड। उसी तरह का एक सम है, ये वाला लिखो फटाफट, हमारे पास 2 मिनट है, फटाफट लिखो। sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। सो sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। इसमें भी वैसा ही लॉजिक हम लोग यूज करते हैं। लॉजिक क्या होता है, अगर कोसेक 90 माइनस थीटा है उसको मैं सेक थीटा लिख सकता हूं जिया, तो सेक थीटा को भी मैं क्या लिख सकूंगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है, थीटा की जगह पे 4a दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक a माइनस 20। ओके, दोनों बाजू से कोसेक कोसेक उड़ जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। ओके, नंबर को साथ में ले आते हैं, 90 उसकी जगह पे, माइनस 20 को मैं यहाँ पे ले आऊं तो प्लस 20 हो जाएगा, a उसकी जगह पे माइनस 4a को मैं वहां पे ले जाऊं तो प्लस 4a हो जाएगा। 90 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 110 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 5a। सो 110 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी a। तो a का वैल्यू कितना आएगा देखो तो 22। सो a विल बी इक्वल टू 22। चेक कर लो। डन सर। ओके, सर एक मिनट, क्वेश्चन 3 वाली स्लाइड रखो ना। थैंक यू भार्गव। हाँ सर। अच्छा स्लाइड रखो, ओके।